महाराज भगवान जब धराधाम को त्याग करके जा रहे थे तो धर्म जो है वह सत्संग की शरण में गया है। धर्म भी अब इसी के आश्रम में रहता है। इस प्रकार से कह करके महाराज 6 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं श्री सुखदेव जी महाराज ने। तत्पश्चात सूत जी महाराज ने अपने सदगुरु देव को प्रणाम किया है। महाराज सुखदेव जी उनके सदगुरु हैं। प्रश्न किया ये सुखदेव कौन हैं? बोले सुखदेव महाराज सुकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। सुकी के गर्भ से सुख प्रकट हुए। भगवान महादेव भगवती पार्वती को कथा श्रवण करा रहे थे। शुक ने छुप करके कथा श्रवण कर ली। ये मीठी कथा है, बहुत बार मैंने गाई है, मंच से आप लोगों ने श्रवण किया होगा। उस कथा को छुप करके शुक ने श्रवण कर लिया। महादेव को आवेश आ गया, तुमने कथा छुप करके श्रवण कर ली, अमर्यादित विधि से श्रवण कर ली, छोड़ूंगा नहीं। शुक का वध करने के लिए उद्यत हुए। हाथ में त्रिशूल लेकर के उड़ते हुए शुक पहुंच गए बद्रिकाश्रम में। बद्रिकाश्रम में सम्या प्राशनाम का आश्रम है, व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, भगवती सरस्वती वहां प्रवाहित हो रही हैं। सम्या प्रास नाम के आश्रम में वेदव्यास विराजते हैं। धर्मपत्नी श्रीमती विटपा देवी बाल काट रही थी, उबासी आ गए। उड़ते हुए सुख आए, मुख में प्रवेश कर गए। वेदव्यास बाहर निकले, देखा महादेव आश्रम के बाहर बैठ करके भजन कर रहे हैं। अरे बाबा प्रणाम करता हूं, क्या बात है? आज प्यासा जो है, कुआं जो है वो प्यासे के पास चल करके आ गया। बोले नहीं नहीं, तुम्हारी प्यास मिटाने नहीं आया। बोले फिर? मैं तो सिर्फ अपने चोर को ढूंढने आया हूं। बोले बाबा ऐसा क्या वस्तु है आपके पास जिसको चोर ने चोरी कर ली? महादेव के पास ऐसा क्या है? थोड़ा ध्यान से सुनना। न कोई महल है, न कोई ऐश्वर्य है, न कोई स्वर्ण आभूषण है, न कोई बैंक में अकाउंट है। क्या चुराएगा चोर? बोले उसने परम धन की चोरी कर ली। क्या चाहते हो? बोले मृत्यु दंड दूंगा। अरे बाबा कैसे मृत्यु दंड दोगे? अमर कथा को पिला के आपने उसे अमर कर दिया, आप तो रह गए भोले के भोले। महादेव ने कहा यह तो मैंने विचार ही नहीं किया था। महादेव वहां से वापस चले गए लौट के। 12 वर्ष तक सुखदेव गर्भ में विराजे। एक दिन पिता ने कान लगा करके सुना, गर्भ से मीठी मीठी आवाज आ रही है, वेद ध्वनि की आवाज आ रही है। वेदव्यास आग्रह करते हैं बेटा गर्भ से बाहर आ जा, तेरी माँ को पीड़ा होती है, 12 साल हो गए बेटा। गर्भ से सुख उत्तर देते हैं पिताजी बाहर आऊंगा तो श्री ठाकुर जी की माया हमें जकड़ लेगी, हमें पकड़ लेगी, भजन छूट जाएगा, साधना छूट जाएगी। जिस व्यक्ति के जीवन में जिस कार्य का अभ्यास हो जाए ना, वह कार्य छूट जाए तो वो पागलों जैसी हरकत करने लगता है। आप नित्य मॉर्निंग वॉकिंग करो, डेली योग करो, एक दिन छूट जाए तो दिन भर अच्छा नहीं लगेगा। आप नित्य माला करो, गुरु मंत्र करो, देखो गुरु मंत्र में बहुत बल है, बहुत बहुत शक्ति है। अभी पिताश्री जब अस्वस्थ हो गए तो पिछले दिनों में यहाँ आने से पहले बड़े साधना पूर्वक जीवन जी रहा था।
भीषण ठंड, भी कितनी ठंड है अपने वहां, वृंदावन में तो और भी ज्यादा है। दोनों समय स्नान करता, दोनों समय हवन करता, दोनों समय घंटों बैठ के माला करता। तो जो परंपरा में प्राप्त गुरु मंत्र है वह जपता तो हो ही नित्य, कुछ भी हो जाए जपना तो है ही, लेकिन विधि पूर्वक जब उस मंत्र का भी जप किया गोयनका साहब, तो 11 माला नियमित रूप से करना प्रारंभ किया। ऐसा रस बरसने लगा, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अभूतपूर्व रस, ऐसी सुखो, ऐसा आनंद पहले जीवन में अनुभव नहीं किया। माला पहले भी करते रहे, लेकिन जब विधि पूर्वक उस समय माला की तो एक अलग अनुभूति हुई। तो दीक्षा में जो मंत्र प्राप्त हो, आप विधि पूर्वक उस मंत्र का जप करिए। अगर आपको जीवन में लाभ लेना है, वास्तव में साधनामय जीवन जीना है, आप एक माला पहले करें, फिर माला बढ़ाएं, 2 करें, फिर 5 करें। अगर आपने 5 माला का भी नियम बना लिया तो आप देखोगे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। ये अभी का मेरा अनुभव है, इसलिए मैंने चर्चा की। ये बात तो मैं शुरू से सब शिष्यों को कहता ही आ रहा हूं, लेकिन अभी अब अनुभव से कह रहा हूं। अभी अनुभव लेके आया तब कह रहा हूं। बोले माँ पिताजी मैं बाहर आऊंगा तो भजन छूट जाएगा, साधना छूट जाएगी, माला छूट जाएगा। यदि नारायण स्वयं आके कहीं तभी बाहर निकलूंगा। भगवान ने स्वयं वचन दिया, बेटा बाहर आ जाओ, मेरी माया तुझे नहीं जकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी। भगवान की माया बहुत बलवती है, बड़े बड़े महापुरुषों को जकड़ लेती है। हा? पिछले दिनों श्रीमद वृंदावन में मैंने देखा, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की वाणी से सुना मैंने ये प्रसंग, और इसको मैंने भी अपनी आंखों से देखा। एक संत नित्य वृंदावन की दंडौती देते 108 दंडौती वाले को आपने देखा होगा। एक ही जगह पे 108 पत्थर रख लेते हैं या माला रख लेते हैं, और एक ही जगह पे 108 बार लेटते हैं, फिर उस सारे पत्थर को उठा के आगे रख दिया, फिर 108 बार वहां लेटे, फिर उन पत्थरों को उठा के रखा, फिर 108 बार वहां लेटे। 101 से 108 दंडौती होती है। हमारे जो बॉबी है मैया, अपना ड्राइवर, उसके पिताजी ने अभी वृंदावन की 108 दंडौती परिक्रमा दी 9 महीने में। 9 महीने में 108 दंडवती दी, और गिरिराज बरसाने की 108 दी, और अभी वो ब्रज 84 कोस की 108 दंडौती नहीं, खड़ी परिक्रमा दे रहे हैं। ब्रज 84 कोस की 108 खड़ी परिक्रमा अनवरत दे रहे हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 6 से 7 दिन में वो ब्रज 84 कोस की पैदल परिक्रमा कर लेते हैं। ऐसा अभ्यास में आ गया उनके। ये हमारे सामने की बात। तो ये संत जो है नित्य परिक्रमा करते हैं। कोई रूस की महिला महाराज, उसने आकर के एक दिन वस्त्र दिया, उन्होंने भी उसको स्वीकार कर लिया। फिर धीरे धीरे उसने अन्य वस्तु देना शुरू किया। धीरे धीरे करके वो महिला उनके अत्यंत सन्निकट आई, और अब अवस्था ऐसी है, सब भजन पूजन माला सब छूट गया। बढ़िया आलीशान आश्रम उनका बन गया, और आनंद के साथ वो जीवन जी रहे हैं। सब छूट गया। ये बॉबी वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरी बात कर रहा हूं जो प्रेमानंद जी महाराज के मुख से मैंने सुनी, और उनके जीवन की अवस्था। तो सुखदेव के मन में चिंता होती है, बोले पिताजी मैं बाहर आऊंगा तो भगवान की माया जकड़ लेगी, भजन छूट जाएगा। भगवान ने वचन दिया, चिंता न करो। 12 महीने बाद, 12 वर्ष बाद गर्भ से बाहर निकले। नालक छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, नाल को ही यज्ञोपवीत बना लिया। यज्ञोपवीत बना करके नाल को निर्जन वन में चल पड़े। पिता सुखदेव ने रोकने की बड़ी चेष्टा की, लेकिन नहीं रुके। बार बार आग्रह करते हैं, हे सुख
हे सुख मत जाओ मत जाओ, हे पिंजड़े के कीड़ उड़ंतु, हे पिंजड़े के कीड़ उड़ंतु, कुछ तो दया दिखाओ, मत जाओ मत जाओ, हे सुख मत जाओ मत जाओ, हे सुख मत जाओ मत जाओ। हरि बोल। देखो मुनिगण रोते सारे, देखो मुनिगण रोते सारे, छोड़ न जाओ प्रिय हमारे, छोड़ न जाओ प्रिय हमारे, आंसू से मुख धोती माता, आंसू से दुख धोती माता, आंसू से मुख धोती माता, आंसू से दुख धोती माता, पितु मन मोद बढ़ाओ, मत जाओ मत जाओ, हे सुख मत जाओ मत जाओ। हे हरि। जय जय। बिलख रही बिलख रही है तेरी माता, बिलख रही है तेरी माता, हृदय पिता का भी बिलखाता, हृदय पिता का भेद यह कानन मृग नीर महाता, यह कानन मृग नीर महाता, निठुर हृदय के सहज विरागी, निठुर हृदय के सहज वैरागी, निठुर हृदय के सहज विरागी, निठुर हृदय के सहज वैरागी, कुछ अनुराग दिखाओ, मत जाओ मत जाओ, हे सुख
बाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ। सुख निर्जन वन की ओर चल पड़े। पिता चिल्लाने लगे, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः स्तौ सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इतना रुदन किया वेदव्यास जी ने, इतने भावुक हो गए कि सारा वन, सारा कानन, सारा जंगल आर्द्र हो गया। जो वृक्ष अपने पुत्र रूपी फल के टूट के गिर जाने से आह तक नहीं करते, उन वृक्षों ने अपनी डालियों को झुका लिया। हे शुक, मत जाओ, मत जाओ। महाराज आगे आगे, शुक पीछे पीछे। वेदव्यास एक जलाशय में, सरोवर में युवतियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। सुखदेव जी उनके सामने से निकल गए। हाँ, उनको देख करके कोई भी चर्चा न की। उन स्त्रियों ने उसी समय पीछे से पुत्र को ढूंढते हुए वेदव्यास निकले। उन युवतियों ने अपने वस्त्रों को धारण किया। बाबा क्षमा करना, मैं आपको देख न सकी। वेदव्यास जी को आवेश आ गया। मुझ वृद्ध को देख करके, जिसके महाराज एक भी बाल काले नहीं, एक दाढ़ी काली नहीं, एक मुख काली नहीं है। इनको देख करके भी आपको शर्म आ रही है, मुझे देख के शर्म आ रही है, और आपके सामने से मेरा युवान बेटा निकल गया, उनको देख करके शर्म नहीं आई। उन युवतियों ने बड़ी प्यारी बात कही, बाबा आपको तो इस बात का ज्ञान है कि यह स्त्री है, यह पुरुष है, पर आपके पुत्र तो ऐसे सर्वभूत हृदय हैं कि उन्हें किसी भी बात का ज्ञान नहीं है। कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, वो तो सर्वत्र अपने ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। समझ गए वेदव्यास, अब बेटा लौट करके नहीं आएगा। वापस आ गए। सुखदेव चले गए हैं निर्जन वन में भजन करने के लिए। वेदव्यास हताश, निराश, मायूस, खामोश होकर के एक स्थान पर बैठ करके भजन करने लगे। एक दिन नारद जी महाराज का शुभागमन हुआ व्यास जी के आश्रम में। व्यास जी क्या बात है, आप बड़े उदास निराश दिखाई देते हो। बोले क्या बताऊं, बड़ी प्रतीक्षा थी उस पुत्र की। जब गर्भ से वेदध्वनि को सुनता था ना, तो बड़ी प्रसन्नता होती थी मन में। ऐसा बेटा मुझे मिला है, मिलेगा, जो जीवन के इति में सत्संग सुना के, कथा सुना के, शास्त्र चर्चा करके मेरा उद्धार करेगा। बड़ा लोभ मन में हो गया था। वह पुत्र प्रकट हुआ तो हमें छोड़ के चला गया, इसलिए बड़ा उदास हो रहा हूं। नारद जी महाराज ने बहुत समझाने की चेष्टा की, लेकिन कोई साधारण बेटा किसी माँ को छोड़ करके चला जाए तो माँ पीड़ित हो जाती है। ये तो ब्रह्मज्ञानी पुत्र, क्यों न हताशा और निराशा, मायूसी जीवन में आवे। नारद जी महाराज ने कहा कुछ शुभ कार्य कर लो, कल्याण हो जाएगा।
व्यास जी के आश्रम में नारद जी का आगमन हुआ है। समझाया कुछ शुभ कर्म कर लो, कल्याण हो जाएगा। आप बड़े विद्वान हैं। बोले बहुत प्रयास किया लेकिन शांति नहीं मिली। वेदों की व्याख्या की, 4 वेद हो गए, 17 पुराणों की रचना हो गई, 6 शास्त्र बन गए, लेकिन शांति नहीं मिल रही। बोले अब एक ऐसे ग्रंथ का आप निर्माण करें जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की धाराएं एक साथ प्रवाहित हो। हाँ? बोले महाराज कैसे करूं? आंखों से दिखता नहीं, हाथ काम करते नहीं। बोले यदि गुरु कृपा हो जाए जीवन में तो सब संभव है। ईश्वर कृपा से ऊंची है संत कृपा, ईश्वर कृपा से ऊंची है गुरु कृपा। यदि गुरु कृपा कर दे तो भगवंत कृपा, ईश्वर कृपा आपो आप रातों रात कर देंगे। हम ईश्वर के पास सहजता में पहुंच जाएं, यह संभव नहीं है। लेकिन यदि गुरु मार्ग दिखा दे, हाथ पकड़ के ले जाए, तो हम ईश्वर तक सहजता में पहुंच सकते हैं। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले मैं भी पूर्व जन्म में एक साधारण दासी का बेटा था। गुरु कृपा हो गई, संत कृपा हो गई, परिणाम हुआ मैं एक साधारण दासी का बेटा। अचानक इतना बड़ा प्रमोशन हुआ कि ब्रह्मा का बेटा नारद बन गया। हमारा जीवन भी कैसा सहज साधारण एक मिथिला के छोटे से गांव में शरण हुआ। हमारे साथ के जितने विद्यार्थी, महाराज अभी कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं। और देखो ठाकुर जी ने कैसे जीवन बना दी। अपनी तो कथा कर ही रहा हूं, आप सबको भी ये इनके प्रेम से, प्रतारण से, लाड़ लड़ा के, फटकार के जोड़ने की सदैव चेष्टा करता रहता हूं। क्या है? यह गुरु कृपा ही तो है। यदि सदगुरुदेव भगवान ने इस बुझे हुए दीपक को न जला दिया होता तो आज जीवन की यह अवस्था न होती। हम सब दीपक ही तो हैं, लेकिन हम बुझे हुए दीपक हैं और गुरु जले हुए दीपक हैं। जब बुझा हुआ दीपक एक प्रज्वलित दीपक के पास पहुंचता है और दोनों जब आपस में मिलते हैं तो प्रज्वलित दीपक जो है बुझे हुए दीपक के समीप पहुंचता है, तो बुझा हुआ दीपक भी अपने आप जल उठता है। ये गुरु की महिमा है। भगवान जगन्नाथ को कहो सरकार हम भी ज्योति हैं, हम भी दीपक हैं, लेकिन हम में मात्र इतना अंतर है कि हम बुझे हुए दीपक हैं। अब कृपा करके अपनी भक्ति की लौ से इस दीपक को जला दो कि आपकी स्मृति में अब से इस जीवन बीत जावे। कृपा